आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स एपी अर्थात समांतर श्रेणी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं कि एपी क्या होता है और इसका जो है सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि एपी क्या होता है। एपी इसका फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में इसको जो है समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसको देखें कि यह एपी क्या होता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 डॉट डॉट या 1 3 5 7 डॉट डॉट या 2 4 8 2 4 6 8 10 डॉट डॉट या 2 7 12 डॉट डॉट। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे तो सब में क्या है कि दो लगातार पदों के बीच हमेशा जो है समान अंतर आता है। तो एपी क्या हो गया, ऐसी श्रेणी जिसके दो लगातार पदों के बीच हमेशा समान अंतर आता है, उसे एपी कहते हैं। ठीक, तो क्या हो गया कि ऐसी श्रेणी जिसके दो लगातार पदों के बीच हमेशा समान अंतर आता है उसे एपी कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि इसके बीच में जो है एकांतर, तो इसके बीच में भी एकांतर है। उसी तरह से इसके बीच में अगर दो का अंतर, तो इसके बीच में भी दो का अंतर, इसके बीच में हमेशा जो है ना समान डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर भी जो है 2 का डिफरेंस है, यहाँ जो है 5 का डिफरेंस है। इस प्रकार ये सब का सब क्या है, एपी है। अब इसमें क्या होता है, प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है। तो फर्स्ट का अगर आप निकालेंगे तो इसमें हो गया प्रथम पद बराबर 1, सेकेंड में प्रथम पद इक्वल टू हो गया आपको 1, थर्ड में हो गया आपको प्रथम पद इक्वल टू 2, फोर्थ में हो गया प्रथम पद इक्वल टू 2। इस तरह से जिसका शुरू वाला पद जो भी होगा तो वही उसका जो है क्या कहलाता, प्रथम पद कहलाता। दूसरा है पदांतर या सार्व अंतर, जिसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे डी से सूचित किया जाता है। डी से सूचित किया जाता है। तो सबका डी देखेंगे तो फर्स्ट में आपको 1 आ जाएगा, सेकंड में 2 आ जाएगा, थर्ड में भी 2 आ जाएगा, फोर्थ में 5 आ जाएगा। ये इसका जो क्या हो गया
कॉमन डिफरेंस हुआ। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि AP किसे कहते हैं, सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद किसे कहते हैं, ये आप समझ गए। अब है कि इससे जो है क्या हो गया, AP का व्यापक रूप क्या होगा, A प्लस T, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस तरह से। अर्थात आपको हो गया प्रथम पद इक्वल टू A, द्वितीय पद इक्वल टू A प्लस T, तृतीय पद इक्वल टू हो गया A प्लस 2D, चतुर्थ पद इक्वल टू हो गया A प्लस 3D, पंचम पद इक्वल टू हो गया A प्लस 4D। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हैं कि कितना पद दिया जा रहा है, उससे थोड़ा एक कम जो है, थोड़ा क्या एक कम जो है D के साथ मल्टीप्लाई करके उस पद को निकाला जाता है। तो इसलिए nवां पद क्या हो जाएगा आपका, यानी AN इक्वल टू आपको हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू D। इस प्रकार से यह एक फार्मूला भी है। इस प्रकार से हम इसको जान गए कि किस तरह से जो है ये निकलता है। अब देखिए इसमें क्या हो गया कि AP को अगर देखेंगे तो आप दो प्रकार का हो गया, एक हो गया परिमित AP और दूसरा हो गया अपरिमित AP। तो परिमित में क्या होता है, इसका जो है अंतिम सीमा नहीं होती है, अंतिम सीमा होती है, परिमित है इसलिए इसकी अंतिम सीमा होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अंतिम सीमा जो है नहीं होती है। जैसे देखिए 1 2 3 डॉट डॉट मान लीजिए 50 तक कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, परिमित हो गया। लेकिन जब इसी को 1 2 3 डॉट डॉट कर दिए तो ये हमारा जो है अपरिमित हो गया। तो इस प्रकार से परिमित और अपरिमित भी हम समझ गए। अब देखते हैं कि AP हम ये निकालने के लिए या AP है कि नहीं इसको जाने। अब इसका एक्सरसाइज 5.1 में देखते हैं कि क्या जो है ये AP है या नहीं है, किस तरह का क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज देखते हैं 5.1। एक्सरसाइज 5.1 इसका फर्स्ट नंबर सवाल है कि कारक की निम्नलिखित की स्थिति में AP की संख्याओं की सूची AP है और क्यों। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी, यानी फर्स्ट में काढ़ा आपको, इसमें आपको A जो है दिया हुआ है 5 और D दिया हुआ आपको 8। तो इसलिए क्या हो गया, AP है। दूसरा कार्ड आपको किसी बैलन में उपस्थित हवा की मात्रा निकालने पर जो है आयतन इतना बाहर निकल जाता है। इसमें देखिए क्या है कि आयतन काढ़ा, तो आयतन जो 3 पावर वाला होता है, तो उस कारण से क्या हो जाएगा कि इसका जो है ये एक तो निश्चित है, लेकिन D जो है इसमें अनिश्चित है।
ए निश्चित है और डी अनिश्चित है, जिस कारण से क्या हो गया, एपी नहीं है ये। अब तीसरा नंबर में देखिए, कार्य क्या, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम मीटर खुदाई में 150, यानी इसमें ए आपको दिया हुआ 150, इसका डी जो है 50 रुपया की दर से बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, एपी है, इसमें सब निश्चित है। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा कि इसमें ए डी अनिश्चित है, यानी उसका अंतराल जो है समान नहीं है, इसलिए एपी नहीं है। इस प्रकार से यह आपका हो गया 1 नंबर। 2 नंबर में है कि आपको ए और डी दिया हुआ है प्रथम 4 पद का आता निकालने के लिए, तो A1 इक्वल टू हो गया ए, तो ए है आपको 10, A2 इक्वल टू हो गया ए प्लस डी, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू हो गया 20, A3 हो गया ए प्लस 2D, तो 10 प्लस 2 इंटू 10 20 प्लस तो 30, A4 इक्वल टू ए प्लस 3D, तो 10 प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 10 तो 40, ये हो गया आपको 10 20 30 40, 4 टोका आता था निकालने के लिए, चारों निकाल दिए। ए का जो है ए प्लस डी, तो 10 प्लस 10 हो गया ए प्लस 2D, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, चूँकि ए बी आपको जो है इसके फर्स्ट में आपको ए इक्वल टू जो है दिया हुआ है 10 और डी इक्वल टू भी 10 है, तो इसको हम इस फार्मूला पर बैठा दिए, इस प्रकार से ये निकल गया। अब देखिए सेकेंड नंबर में क्या काढ़ा, सेकेंड में आपको काढ़ा, सेकेंड में आपको काढ़ा क्या, ए इक्वल टू दिया हुआ है -2 और डी इक्वल टू 0, तो इसमें तो सब वही हो जाएगा। जैसे देखिए A1 इक्वल टू हो गया ए, तो -2 हो गया, A2 इक्वल टू हो गया ए प्लस डी, तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, A3 इक्वल टू हो गया ए प्लस 2D, तो -2 प्लस 2 इंटू 0 तो -2, A4 इक्वल टू ए प्लस 3D, तो -2 प्लस 2 3 इंटू 0 तो -2, यानी AP आपको हो गया -2 -2 -2 -2। पहला 4 पद का था निकालने के लिए, तो निकल गया। इस प्रकार से इसका सब निकाल सकते हैं। वैसे हम 3 नंबर में है आपको ए इक्वल टू दिया हुआ है 4 और डी इक्वल टू -3, ये 4 डी इक्वल टू -3, तो इसको भी आप बैठा सकते हैं, इसमें तो जोड़ घटाव करना है, इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, तो इसका जो शेष आप लोग बना लेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर में कार्ड आपको 3 प्रथम पद या तथा सार्वंतर निकालने के लिए, तो ये आपको फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है 3 1 -1 -3, उसके बाद डॉट डॉट है। तो देखिए प्रथम पद अर्थात ए इक्वल टू जो शुरू वाला होता है तो वो हो गया आपको 3, और डी इक्वल टू का आता है यानी
सार्व अंतर काढ़ा आपको, तो सार्व अंतर क्या होता है, पहला को दूसरा में या दूसरा को तीसरा में, यानी ठीक उसके आगे यानी बाद वाला में जो है ना माइनस करना है। तो जैसे 1 - 3 इक्वल टू हो गया -2, या जो है -1 - 1, इस -1 में इस -1 को करेंगे, क्योंकि इस -1 में 1 को करेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी -2 हो गया। अर्थात D इक्वल टू आपको इतना निकल गया, A इक्वल टू इतना निकल गया। इस तरह से जो है किसी का भी आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम सेकेंड आप बना लीजिएगा, थर्ड में जो है ना रेशियो में दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 है। इसलिए क्या हो गया, प्रथम पद यानी A इक्वल टू हो गया आपको 1/3। उसके बाद जो है सार्व अंतर यानी D इक्वल टू, प्रथम को दूसरा में घटाना है तो 5/3 - 1/3, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 4/3। चूँकि ये सब तो आप लोग जानवे करते हैं एलसीएम कैसे लिया जाएगा क्या है, तो इसलिए करके D, ये हो गया आपका D या ये हो गया A। इस प्रकार से तो आप इसका शेष निकाल सकते हैं, पॉइंट में है तो उसको भी निकाल लेंगे आप। इस प्रकार से 3 नंबर आप आसानी से बना सकते हैं। 3 का शेष जो आप लोग फिर बना लेंगे। ठीक, हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं काढ़ा क्या कौन कौन AP है। यदि AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद निकालिए। तो फर्स्ट में देखिए आप दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ क्या हो गया, इस दोनों के बीच में 2 का अंतर है और इस दोनों के बीच में 4 का अंतर है और फिर इसमें 8 का अंतर है। इसलिए क्या हो गया, यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। इसलिए क्या हो गया, यह AP नहीं है। बस खत्म हो गई बात। अब देखिए दूसरा नंबर में है 2, 5/2, 3, 7/2 ... तो यहाँ देखते हैं A इक्वल टू हमको हो गया 2 और D इक्वल टू देखते हैं 5/2 - 2। इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 हो गया, 5 - 4 तो 1/2 हो गया। और दूसरा को देखते हैं, दूसरा को तीसरा में माइनस करके यानी 3 - 5/2। इसका भी एलसीएम लेते हैं तो 6 - 5 1/2। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि सार्वंतर जो है समान आ रहा है, तो अतः यह AP है। तो इसके 3 और पद, इसके 3 और पद के लिए क्या करना होगा, यहाँ तक देखिए 1 2 3 4 है तो A5 निकालेंगे तो A + 4D। A हमारा 2 है, अब 4 × D हो गया तो 2, ये हो गया हमको 2 + 2 यानी 4 हो गया। A6 तो A + 5D तो 2 + 5 × 1/2 तो क्या हो गया 9/2 हो गया। A7 तो A + 6D तो 2 + 6 × 1/2 से काटेंगे 3 हो गया तो ये 5।
ये हमारा अगला 3 पद जो है इस तरह से निकल गया। आप जो है इस तरह से बना सकते हैं। जैसे देखिए तीसरा नंबर क्या हो गया आपका, ये दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट। तो फर्स्ट को सेकेंड यानी ए इक्वल टू आपको हो गया -1.2, तो डी निकाल के देखते हैं -3.2 और -1.2, ये हो गया -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, तो क्या निकलता है इसका हो गया -2। दूसरा को देखते हैं, यहाँ पर जो है -5.2 -3.2, तो क्या हो गया -5.2 और प्लस 3.2, तो क्या हो गया ये जो है -2.0। तो यहाँ जो है यह AP है। तो 1 2 3 4, तो 5 से शुरू करते हैं। A5 इक्वल टू क्या हो गया A प्लस 4D, ये हमारा है -1.2 प्लस 4 इंटू -2, ये हो गया -1.2 और ये हो गया हमारा -8, तो -9.2 हो गया। A6 A प्लस 5D -1.2 4 या 5 इंटू 2, तो -1.2 और -10 इक्वल टू हो गया हमारा कितना -2.2। यहाँ थोड़ी गलती हो गई, ये हो जाएगा कितना 10 11 1, तो 11 हो जाएगा, तो 11.2 हो गया। यहाँ ऐड करने में गलती हो गया था, तो A7 इक्वल टू हो गया आपको A प्लस 6D -1.2 प्लस 6 इंटू -2, ये हो गया 1 और माइनस हो गया 12, तो हो गया -13.2। इस प्रकार से इसका निकल गया। तो आप जो इसका किसी का भी निकाल सकते हैं, और क्या कहते हैं ये AP है कि नहीं है इसका पहचान भी आप कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए ये जो आपको 4 का है, तो इसमें क्या है इसको तो हम बता ही दिए, ये सब सिंपल ही है। यहाँ पर जैसे रूट वाला है, तो यहाँ पर देखिए 3 अब प्लस जो है 3 प्लस √2 है, फिर इसमें जो है 3 प्लस 2 √2, यानी √2 का जो है ना वृद्धि हो रही है। तो D हमारा A हमारा हो गया 3 या D हो गया हमारा √2। इस तरह से ये AP है, और इसका जो अगला √2 बढ़ाते जाएँ, यहाँ 3 है तो 4 कर देंगे, 5 कर देंगे। इसमें देखिए ये जो है यहाँ पर 2 था 0.2, यहाँ पर 0.22 हो गया, यहाँ पर 0.222 हो गया। तो इस तरह से ये जो है AP नहीं है, इसमें D जो है समान नहीं आ रहा। इसमें देखिए इसको इसमें माइनस कीजिए, इसको इसमें माइनस कीजिए, तो 4 का डिफरेंस आ रहा। ये AP है, तो इसमें जो है 4 -4 जो है बढ़ाते चले जाइए, तो फिर आपको जो है अगला निकल जाएगा। इसमें सब सेम है, तो D 0 हो गया, तो AP है, इसलिए इसको जो है इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, तो फिर वही -1/2 -1/2 आ गया। अब यहाँ देखिए
यहाँ हो गया हमको 2 का डिफरेंस, यहाँ हो गया 6 का डिफरेंस, इसलिए यह ए पी नहीं है। यहाँ पर सब में जो है ए का डिफरेंस है, तो ये पी है, तो अगला जो है ए बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर ए है, ये स्क्वायर है, तो ये जो है ए पी नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। इसको अगर तोड़ देंगे आप, रूट से निकलने वाला जो है उसको, तो आप देखेंगे कि यह ए पी है। यहाँ देखिए √2 है, यहाँ 2√2 है, यहाँ पर 3√2 है, यहाँ पर 4√2 है। तो क्या हो गया कि √2 जो है इसमें वृद्धि हो रही है, तो ए पी है, इसमें जो है अगला इस तरह से निकाल लेंगे। ये फिर आपका ए पी नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। यह भी आपका ए पी नहीं है, 1 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, इसलिए ए पी नहीं है। अब इसमें देखिए 1 हो गया, 25 हो गया, 49 हो गया, तो 24 हो गया, 24 तो 20 49 हो गया ना। तो यह ए पी है, तो इसमें जो है आप इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसको हम निकाल के बताते हैं। 4 का जो है 4 का 15 नंबर, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 73 है। तो इस तरह से देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो गया, ये 25 हो गया, ये 73 हो गया। तो इसमें देखिए यानी ए इक्वल टू आपको हो गया 1। ऐसे डिफरेंस आप देखेंगे तो डी इक्वल टू जो है, यहाँ से इसको माइनस करते तो 24 होता है, इसको इसमें माइनस कीजिएगा तो जैसे 73 में जो है 25 को माइनस कीजिए तो 13, तो कितना हो जाएगा 73 है। हाँ सॉरी, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, 7 का स्क्वायर इसमें छूट गया है, और इसके बाद जो है 73, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर 49 और 73। तो देखिए ये आपको जो है 73 में से 49 माइनस होगा, इसको इसमें माइनस कीजिएगा तो 24 ही आता है। 73 में से 4 2, तो डी जो है आपका सेम आ रहा है, इसलिए ए पी है। तो 74 के आगे जो है 1 2 3 4 हो गया, तो ए 5, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 24 इंटू 4, ए 6 इक्वल टू 1 प्लस 24 इंटू 5, और ए ए 7 इक्वल टू जो है 1 प्लस 24 इंटू 6। तो इसको देखिए 1 प्लस 96 हो गया, तो 97 आ गया। इसमें जो है 1 प्लस 120, तो 121 हो गया। ये हो गया 1 प्लस 6 चौक 24 के 4 बाकी 2 और 6 9 12 2 14, 24 के 4 बाकी 2 6 9 12 14, तब 145 हो गया। तो इस तरह से इसको आप निकाल सकते हैं।